आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सिंटैक्स। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सिंटैक्स होता क्या है? द वर्ड सिंटैक्स कम्स फ्रॉम एंसेंट ग्रीक फॉर कोऑर्डिनेशन और ऑर्डरिंग टुगेदर। जो सिंटैक्स वर्ड है वो हमारा एंसेंट ग्रीक वर्ड से लिया गया है, कोऑर्डिनेशन जिसका मीन्स होता है, एंड कोऑर्डिनेशन को हम बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में ऑर्डरिंग टुगेदर। जब हम वर्ड्स को, सेंटेंस को ऑर्डर पे रख देते हैं, प्रॉपर ऑर्डर पर, तो वहाँ पर हमारा सिंटैक्स मिल जाता है। इन स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज सिंटैक्स रिफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइंस द अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, बहुत सारे रूल्स फॉलो करता है सिंटैक्स दैट डिटरमाइंस द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जिससे हमारे क्या हो जाते हैं, जो वर्ड्स होते हैं उनका अरेंजमेंट हो जाता है, उनका निर्धारण हो जाता है एक सेंटेंस में। और एक सेंटेंस में आप लोग को पता है सब्जेक्ट चाहिए होता है, वर्ब चाहिए होता है, एडवर्ब हो गया, तो ये सारी चीज़ें मिल करके, पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल करके एक सेंटेंस बनाती हैं। उस पर सारी चीज़ें करेक्ट होती हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक है, और इसी तरह एडवर्ब हमारा यूज होता है, एडजेक्टिव यूज होता है। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिल जाती हैं तो वो हमारा सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, सेंटेंस पर एक सेंटेंस होता है, मतलब आप लोग नॉर्मली जो सेंटेंस पढ़ते हैं उस पर बहुत सारे वर्ड्स अरेंज होते हैं प्रॉपर ऑर्डर पर, वही हमारा हो जाता है सेंटेंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एग्रीमेंट सब्जेक्ट एंड वर्ब का। ओके, सब्जेक्ट कैसा है और वर्ब कैसे यूज होगी वो हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर पहला रूल दिया गया है एस और पीपी। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। फैक्ट है, अगर कोई वर्ब है तो वो उसको एग्री होनी चाहिए सब्जेक्ट के साथ, उसके नंबर एंड पर्सन के अकॉर्डिंग। जैसे आपका आई है, आई के साथ वर्ब हम क्या नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे हम यूज़ कर देते हैं एम यूज़ करते हैं। जैसे ही है, ही में हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। यू में कौन सी वर्ब यूज़ होती है, प्लूरल वर्ब। तो वही बता रहा है, जो वर्ब होती है वो उसके सब्जेक्ट के नंबर, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है या फिर पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है। ओके, देन यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको लगानी है सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होनी है। एज लाइक हम देख सकते हैं मोहन प्लेस। यहाँ पर मोहन क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा प्लेस, यानी सिंगुलर वर्ब यूज़ हुई है। और यहाँ पर देखते हैं बॉयज़ राइट। तो यहाँ पर क्या है, बॉयज़ क्या है, प्लूरल नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब भी हमारी प्लूरल यूज़ हुई है। सीता डांसेस, सीता क्या है, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है और सिंगुलर है। देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, डांसेज, यानी वर्ब भी हमारी सिंगुलर यूज होगी। गर्ल्स बहुत सारी हो गई, प्लूरल नंबर पे आ गया, देन हमारी वर्ब भी यूज हो जाएगी प्ले, जो कि प्लूरल है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देते हैं, देखिए नाउन प्लस एस या ई एस, जब नाउन में एस या ई एस ऐड करते हैं देन हमारा प्लूरल नाउन बन जाता है, और वर्ब में अगर एस या ई एस ऐड करते हैं तो हमारा सिंगुलर वर्ब बनती है। जस्ट अपोजिट होता है, अगर आप नाउन पे ऐड करने वाले हो एस या ई एस देन वहाँ पर प्लूरल नाउन बन जाएगा, एंड अगर आपने वर्ब पर एस या ई एस लगा दिया देन वहाँ पर सिंगुलर वर्ब आपको मिल जाएगी। एज लाइक देख सकते हैं बुक का बुक्स हो जाता है, हमने एस ऐड कर दिया। पेन पेन्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हमने नाउन पर एस या एस ऐड कर दिया तो हमारा प्लूरल नाउन बन जाता है। एंड अगर वर्ब की बात लें तो वर्ब में गो में ई एस ऐड कर दिया तो गोस बन गया। गोस हमारा सिंगुलर वर्ब है। रीड रीड्स, रीड हमारा प्लूरल वर्ब है, इसमें एस या एस ऐड हुआ, बन गया सिंगुलर वर्ब। ओके, तो आप लोगों ने पढ़ा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ओके, बट इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, चलिए उनको देखते हैं। एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, तो दिया गया है एस 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 पी पी का एक्सेप्शन। ओके, एक्सेप्शन देखेंगे हम। देयर आर 3 एक्सेप्शंस। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। ओके, 3 एक्सेप्शन ही होते हैं, नहीं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करने वाले हो और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। बट 3 एक्सेप्शंस होते हैं, कौन कौन से? एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट, डेयर नॉट एंड नीड नॉट। आपको पता होगा डेयर मीन्स क्या होता है, साहस, नीड मीन्स ज़रूरत। ओके, तो डेयर नॉट, डेयर जो होता है वो हमारी एज लाइक मेन वर्ब भी यूज़ होती है, एंड
हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो जाती है। एंड नीड आल्सो यूज्ड एज वेल एज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो नीड भी हमारा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हो गया। तो यहाँ पर इसमें एक्सेप्शन हो जाता है, ठीक। आप अगर इसको नीड और डेयर नॉट साथ में लगाते हो, मतलब कि यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करोगे, देन आप वहाँ पर किसी के भी साथ लगा सकते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी आप नीड नॉट लगा सकते हैं, अगर प्लूरल है वहाँ पर भी नीड नॉट लग सकता है। एग्जाम्पल पर देखेंगे, ही नीड नॉट गो। यहाँ पर क्या है, ही के साथ नीड नॉट गो आया है, यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है। देन यहाँ पर नीड यूज हुआ है और विदाउट एस या एस, बिकॉज यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो एस या एस लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नीड नॉट, ठीक है। नीड हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हुई है, देन यहाँ पर एस या एस नहीं लगा है। ओके, नेक्स्ट है ही नीड्स इट। यहाँ पर क्या है, एज लाइक मेन वर्ब नीड यूज़ हुआ है, इसीलिए यहाँ पर एस लग गया है, और ये क्या है, हमारा सिंगुलर वर्ब बन गई है, और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब नहीं है, यहाँ पर एज लाइक हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है, तो ये हमारा एक्सेप्शन हो जाता है। ओके, जैसे डेयर को देखते हैं तो ही डेयर नॉट गो, ठीक है, वह साहस नहीं रखता जाने का, यहाँ पर डेयर भी यूज़ हुआ है, ही डेयर नॉट गो। ओके, यहाँ पर डेयर यूज़ हुआ है एज लाइक हेल्पिंग वर्ब, देन यहाँ पर कोई भी एस या एस नहीं यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट में देखेंगे, ही डेयर्स टू डू इट। यहाँ पर डेयर में एस लगा है, इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर बनाई गई। तो आपको यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा होगा कि जो डेयर नॉट होता है और नीड नॉट होता है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट का। ओके, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब हमारी डेयर नॉट या नीड नॉट ही रहने वाली है एज लाइक हेल्पिंग वर्ब। और जब कभी ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ होती है, देन वहाँ पर इसको हम नंबर, सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। ओके, एज लाइक हमने पहले रूल देखा है, ठीक। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, वन डज नॉट नीड टू नो एनीथिंग। यहाँ पर क्या है, नीड हमारी एज लाइक मेन वर्ब यूज हुई है, और यहाँ पर वन नीड नॉट, ठीक है, नो एनीथिंग, यहाँ पर क्या है, नीड नॉट हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है। तो जब कभी हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, देन वहाँ पर हमें नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना, डेयर नॉट को और नीड नॉट को भी। बट अगर हम उसको एज लाइक मेन वर्ब यूज़ करते हैं, देन वहाँ पर हम नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन हमारा है सब्जेक्टिव मूड ऑफ वर्ब, सपोजिशन। आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम्पल्स पर, जैसे कोई कहा करता है इफ़ आई वर अ किंग या इफ़ आई वर अ बर्ड। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, सपोजिशन लोग करते हैं। सपोजिशन मतलब सपोज करते हैं, कुछ ऐसी विश करते हैं या कंडीशन रखते हैं जो फुलफिल नहीं हो सकती और पास्ट की होती है, वहाँ पर हम यूज़ कर देते हैं प्लूरल वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी। ओके, जैसे आप लोग देखोगे यहाँ पर, इफ़ द सेंटेंस सोज विश कंडीशन सपोजिशन। ओके, विश या फिर कंडीशन हो गई या फिर सपोजिशन है, ठीक है, देन वहाँ पर आप सपोज कर रहे हो, कोई कल्पना कर रहे हो जो फुलफिल नहीं हो सकती है, उसमें हम यूज़ करते हैं सिंगुलर वर्ब के साथ प्लूरल, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ कर देते हो। ओके, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट रूल था SSPP वाला वो टूट जाता है। देखेंगे प्लूरल वर्ब इज यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, देखते हैं, आई विश आई वर अ किंग। यहाँ पर विश कर रहा है, देन आई के साथ, आई हमारा क्या है, ये फर्स्ट पर्सन पर आता है, आई के साथ नॉर्मली आप लोग वाज का यूज़ करते हो, लेकिन यहाँ पर सपोजिशन का केस है, देन वहाँ पर हो जाता है वर। जो हमारी वर्ब है वो प्लूरल यूज होती है आई के साथ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ आई वर यू आई वुड डू इट। अब क्या कह रहा है, इफ़ आई वर यू, यहाँ पर कंडीशन है ना, देन यहाँ पर क्या हुआ, सपोजिशन का केस लग रहा है, ठीक है, मतलब कंडीशन कर रहा है और सपोज भी कर रहा है, बिकॉज ये पास्ट की बात कर रही है। तो वहाँ पर आप लोग किसका यूज़ करोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ कर देंगे, जैसे इफ़ आई वर यूज़ हुआ है। ओके, एक्सेप्शन नंबर 3 पे आते हैं। एक्सेप्शन नंबर 3 क्या है, ये भी हमारा सब्जेक्टिव मोड ऑफ वर्ब है जो कि विश है। ओके, सब्जेक्टिव मोड क्या होता है, देखो यहाँ पर कुछ वर्ब होती हैं लाइक ब्लेस, लिव, सेव, हेल्प आर यूज्ड इन सब्जेक्टिव मोड एज प्लूरल वर्ब विद सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो वर्ब दी गई हैं, ब्लेस, लिव, सेव एंड हेल्प, ओनली दिस 4 वर्ब्स आर यूज्ड एज सब्जेक्टिव मोड विद प्लूरल वर्ब विद सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, एज प्लूरल वर्ब विद सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर केवल वर्ब ब्लेस, लिव, सेव एंड हेल्प ही यूज होने वाली हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब के रूप में। देखेंगे हम, गॉड सेव द किंग। गॉड के यहाँ क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है क्योंकि एक है, तो वहाँ पर सेव वर्ब यूज हुई है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव मोड के अकॉर्डिंग आता है। ओके,
लॉन्ग लिव, ये वर्ब आप लोग देख रहे हैं, ये वर्ब हमेशा ऐसे ही यूज़ होने वाली हैं, कभी भी आपको मिल जाती हैं वहाँ पर। तो आप लोग क्या करोगे, सब्जेक्ट कुछ भी दिया गया है, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है देन वर्ब हमें यही यूज़ करनी है, प्लूरल है तो यूज़ ही करेंगे, अगर सिंगुलर है तो भी यूज़ करेंगे। बट वर्ब कौन कौन सी, ओनली ब्लेस, लिव एंड हेल्प, और विश कंडीशन होनी चाहिए आपको, ठीक है, विश कंडीशन होनी चाहिए, मतलब एज लाइक वो विश कर रहा है किसी को, ठीक है। गॉड सेव द किंग, एज लॉन्ग लिव द किंग, ओके, नॉट लिव्स, लिव। लॉर्ड ब्लेस यू और हेल्प यू, नॉट हेल्प्स यू, ओके। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, तो यहाँ पर लिव होगा, नॉट लिव्स, ओके। तो आपको समझ में आया होगा, ये 3 एक्सेप्शंस होते हैं जो कि आपने पढ़े हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हमारा रूल क्या था, रूल है हमारा SSPP, ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। बट हमारा एक्सेप्शन क्या है, फर्स्ट एक्सेप्शन है डेयर नॉट एंड नीड नॉट। जब डेयर नॉट और नीड नॉट आता है एज लाइक मेन वर्ब यूज होता है, देन वहाँ पर नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट की चेंज हो जाता है। अगर वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है देन वहाँ पर नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्टिव मोड पर सपोजिशन, सपोजिशन पर आप सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो भी हम वर्ब प्लूरल यूज करते हैं। और नेक्स्ट है विश, जब विश की कंडीशन आती है वर्ब्स एज लाइक ब्लेस, लिव, सेव एंड हेल्प, ये हमारी वर्ब यूज़ होती हैं एज प्लूरल विद सिंगुलर सब्जेक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट रूल के साथ, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के, ओके। चलिए।